सबसे पहली बात तो मैं बात करूंगा अपने YouTube चैनल की। तो मेरा YouTube चैनल है प्रमोद सर जी के क्लासेस के नाम से, और जिसमें मैंने ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 1 और खाली जो है नदी के ऊपर ओवरव्यू दिया है। आज हम जो है गंगा नदी की तंत्र की बात करेंगे। सबसे पहला गंगा नदी पर ही क्यों चर्चा हमने करी है आज, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है उत्तरी भारत में जो है इसी से क्वेश्चन आते हैं। गंगा नदी की अगर मैं बात करूं, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसके बाद अगर हम गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी भारत में जो है 5 राज्यों से होकर बहती है। एक राज्य है आपका उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जिसमें सबसे ज्यादा जो है डिस्टेंस में जो बहती है ये यूपी में लगभग 1000 किलोमीटर बहती है, और सबसे कम जो है ये झारखंड में आपका 48 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी जो है 2525 किलोमीटर की लंबाई है। इसके बाद में भारत में जो है अगर हम इनका क्रम देखें तो दूसरी जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी है 1465 किलोमीटर। तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है 1400 किलोमीटर, और इसके बाद में चौथी सबसे लंबी नदी जो है यमुना है 1385 किलोमीटर। गंगा नदी पर और अगर हम क्वेश्चन देखें तो गंगा नदी 2008 में जो है इसे राष्ट्र नदी का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि भारत की सबसे पवित्र जो नदी है वो गंगा है। और अगर हम देखें तो किसी भी नदी को पवित्रता का जो आधार दिया जाता है वो ऑक्सीजन के आधार पर जाता है, क्योंकि जिस नदी में ऑक्सीजन की जितनी मात्रा ज्यादा होगी वो नदी कितनी पवित्र होगी। इसके बाद में 2009 में डॉल्फिन मछली है, एक डॉल्फिन मछली को जो है गंगा नदी का राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया। और उसके बाद जो है अगर हम देखें तो भारत में जो है पटना एक ऐसी जगह है जहां पर डॉल्फिन मछली अनुसंधान बनाया गया। इसके बाद में अगर हम देखें तो गंगा एक ऐसी नदी है जो स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, जो अपने आप को स्वच्छ करती है, क्योंकि कारण यह है कि नासा ने भी माना है कि गंगा का जो जल है एक इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जिस वजह से जो है एक छोटे छोटे बैक्टीरिया को ये खा जाता है, जिस वजह से लगातार इसका जो जल है वो लगातार शुद्ध बना रहता है। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो गंगा नदी जो है बड़े स्तर पर प्रदूषित होती चली जा रही है, क्योंकि जब ये कन्नौज में एक पीतल की फैक्ट्री का जो पानी इसमें आता है, गंदा पानी इसमें आता है, तो गंगा नदी जो है प्रदूषित होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा ये प्रदूषित कहाँ होती है, तो सबसे ज्यादा कानपुर में जाकर ये प्रदूषित हो जाती है, और इसके बाद में कानपुर से प्रदूषित होते हुए प्रयागराज और गाजीपुर के रास्ते और छपरा तक ये है बड़े स्तर पर प्रदूषित होती है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो सबसे पहले हम गंगा नदी पे क्वेश्चन उठाने से पहले गंगा नदी में हम अलकनंदा की बात करेंगे। एक अलकनंदा नदी है जो एक सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है, और सतोपथ ग्लेशियर से निकलने के बाद जो है जब ये जो है इसी की ट्रिब्यूटरी एक सहायक नदी है धौली गंगा, और धौली गंगा जब ये मिलती है अलकनंदा से, इसका मिलन कहलाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो है एक नदी है नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी जब है अलकनंदा से मिलती है तो ये मिलन कहलाता है नंद प्रयाग। इसके बाद में एक पिंडारी एक नदी है, और पिंडारी नदी जो है अलकनंदा से जब मिलती है तो इसका मिलन कहलाता है कर्णप्रयाग। अगर हम देखें इसके बाद तो इसी की एक सहायक नदी आती है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी जब है अलकनंदा से मिलती है तो इसका मिलन कहलाता है रुद्रप्रयाग। इसके बाद अगर हम बात करें वास्तव में तो गंगा नदी का जो है नाम जो गंगा पड़ता है वो मैदानी क्षेत्रों में, जब हरिद्वार के मैदानी क्षेत्रों में जब ये आती है तो इसका नाम पड़ता है गंगा नदी। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था, भगीरथ नाम के जो है व्यक्ति थे, और जो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दिलाने के लिए जो है उन्होंने धरती पर जो है धरती स्वर्गलोक से धरती पर जो है गंगा नदी को जो है उतरवाया था। इसके बाद में इसे पहले जो है भागीरथी के नाम से जाना जाता था, और उत्तराखंड में इसी की एक सहायक नदी आपकी आती है भिलांगना, और भिलांगना नदी और इसके बाद में भागीरथी जहाँ नदी मिलती है तो इसी पर एक बांध बना गया है टेरी बांध। जब ये भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी जब मिलती है
ऋषिकेश के पास, तो ये इनका विलन कहलाता है देवप्रियाग। इसके बाद जब ये हरिद्वार से निकलती है, तो हरिद्वार के जब ये मैदानी क्षेत्रों से जाती है, तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गाजियाबाद के पास में जाकर ये एंटर करती है, और इसके बाद में बिजनौर के रास्ते होते हुए, गढ़मुक्तेश्वर के रास्ते होते हुए, इसके बाद बुलंदशहर के रास्ते होते हुए, इसके बाद कन्नौज के रास्ते होते हुए, कानपुर के रास्ते होते हुए, प्रयागराज के रास्ते होते हुए, गाजीपुर के रास्ते होते हुए, छपरा के रास्ते होते हुए, पटना के रास्ते होते हुए, सोनपुर के रास्ते होते हुए, और आगे चल के जो है मुर्शिदाबाद के रास्ते होते हुए बांग्लादेश में जाकर प्रवेश कर जाती है, और इसके बाद में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बाद अगर हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है, और अगर हम बात करें गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी अगर मान लीजिए आयतन में अगर पूछता है तो घाघरा नदी है, अगर मान लीजिए लंबाई में अगर सहायक नदी पूछता है गंगा की, तो यमुना नदी। इसके बाद अगर हम थोड़ा और चले आए, तो यमुना नदी भारत की जो है सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। इसके बाद अगर हम देखें तो यमुना नदी एक यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुर से निकलती है, और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जाकर एंटर करती है, और बागपत के पानीपत, सोनीपत और दिल्ली के रास्ते होते हुए जो है, दिल्ली के रास्ते होते हुए, फरीदाबाद के रास्ते होते हुए, फरीदाबाद के रास्ते होते हुए, आगरा के रास्ते होते हुए, मथुरा के रास्ते होते हुए, इटावा के रास्ते होते हुए, हमीरपुर के रास्ते होते हुए, बांदा के रास्ते होते हुए, प्रयागराज के संगम में जाकर जो है गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन और बनता है आपका, ये बताइए जब गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर जो है प्रदूषित वो कानपुर है, तो उसी प्रकार से अगर यमुना नदी से सबसे ज्यादा प्रदूषित अगर शहर पूछा जाएगा तो दिल्ली बताना, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, यमुना की सबसे जो है लंबी सहायक नदी आपकी चंबल है, और चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में इंदौर एक जिला पड़ता है, वहां में एक जानापा पहाड़ी है, और जानापा पहाड़ी से ये नदी जब ये निकलती है, तो इसके बाद में सबसे ज्यादा बिहड़ों का निर्माण करती है। भारत में सबसे ज्यादा बिहड़ों का निर्माण कराने वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। और इस चंबल नदी पर जो है सबसे ज्यादा से पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं, तो किस नदी में पाए जाते हैं? चंबल नदी की। और चंबल नदी पर जो है 3 बांध भी बनाए गए हैं, आपसे कई बार पूछा जाता है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर और जवाहर सागर। इसके बाद में चंबल नदी को अगर क्वेश्चन और देखें हम, तो चंबल नदी जो है एक ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, और इटावा के पास में जाकर ये नदी जो है यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। इसकी सबसे लंबी सहायक नदी जो है छिबरा है, और छिबरा जो नदी है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है इसी के किनारे उज्जैन है, जहां पर हर साल आपसे पूछा था कि जो है यहाँ पर और भारत में 4 जगह कुंभ का मेला लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, हरिद्वार में जो है गंगा नदी के किनारे, और इसके बाद में संगम में जो है आपका जो है संगम में जो है आपका प्रयागराज में संगम पर लगता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम और देखें यहाँ से, तो मध्य प्रदेश में आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, पर्वत से एक नदी निकलती है, उसका नाम है बेतवा। और बेतवा अगर हम नदी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर में सबसे पहले एंटर करती है, और इसके बाद में झांसी के रास्ते होते हुए जो है हमीरपुर में जाकर यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है ऐसे कि रानी लक्ष्मी का बांध, रानी लक्ष्मी का बांध, या इसके बाद में माता टीला बांध, माता टीला बांध किस नदी पर है? तो आपसे पूछेगा बेतवा नदी पर। इसके बाद में अगर नेक्स्ट नदी देखें हम, यमुना की सहायक नदी कैमूर, कैमूर पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उसका नाम है केन नदी, और केन नदी बांदा के निकट जो है यमुना नदी से जाकर मिल जाती है। और याद रख लेना ये प्रायद्वीपीय नदी है, तो कई बार पूछा जाता है कि यमुना की कौन सी सहायक नदियां प्रायद्वीपीय हैं, तो आपसे पूछ सकता है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें सोन नदी की नेक्स्ट में, तो सोन नदी की बात करें तो ये नेपाल पर्वत पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। नेपाल पर्वत की एक चोटी पड़ती है अमरकंटक, और अमरकंटक चोटी से जो है नर्मदा नदी जब ये सोन नदी निकलती है, तो उत्तर की ओर जो है सोन नदी, और दक्षिण की ओर जो है महानदी, और इसके बाद में पश्चिम की ओर नर्मदा नदी ये निकलती है। तो याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसके बाद में सोन नदी जो है, सोन नदी उत्तर प्रदेश के आपका सोनभद्र में जो है
ये जब ये नदी आती है तो यहाँ पर इसका एक सहायक नदी है रिहंद नदी। कौन सी है? रिहंद। और रिहंद नदी जब ये मिलती है, दोनों नदी मिलने के बाद में भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत झील का निर्माण किया गया है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के रास्ते होते हुए पटना में जाकर ये नदी मिल जाती है। और क्वेश्चन कई बार आता है कि उस प्राकृतिक नदी का नाम बताइए जो गंगा की जो है सहायक नदी है, उसका नाम है सोन नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। तो अब राइट से हमने बात कर लिया, अब लेफ्ट की बात करेंगे। अगर हम बात करें राइट की लेफ्ट की तो आपसे पूछेगा रामगंगा नदी जो है एक आपका नेपाल बॉर्डर के पास में नैनीताल पड़ता है। और नैनीताल के पास से जब ये नदी निकलती है और इसके बाद में तो आपसे पूछेगा रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है सबसे पहले नदी निकलती है, लेफ्ट से मिलती है इसमें। और इसके बाद में आपसे पूछेगा यहाँ से कि बताइए कि बिजनौर के रास्ते होते हुए जो है कन्नौज में सबसे पहला जो है कौन सी नदी मिलती है, तो आपका आंसर आएगा आपका रामगंगा। अगर रामगंगा की बात करें हम तो बिजनौर, धामपुर, चौहारा, मुरादाबाद, रामपुर, इसके बाद बरेली के रास्ते होते हुए कन्नौज में जाकर के नदी मिल जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट नदी हमारी आती है गोमती नदी जो है पीलीभीत के पास जो है एक फुलहड़ झील पड़ती है। फुलहड़ झील से ये नदी लखनऊ के रास्ते होते हुए जो है गाजीपुर के निकट जो है गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अब गोमती नदी पे क्वेश्चन तुम्हारा कई बार बनता है कि बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी नदी है जो पहाड़ी क्षेत्रों से ना निकलकर मैदानी क्षेत्रों से निकलती है, उस नदी का नाम है गोमती नदी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नदी की बात करें हम तो सबसे पहले एक नदी आपकी आती है शारदा नदी जो है एक मिलाप ग्लेशियर पड़ता है नेपाल में। और मिलाप ग्लेशियर से शारदा नदी निकलती है और टनकपुर के पास जो है इस नदी का नाम जो है काली नदी पड़ जाता है। ठीक है, और काली नदी जब पड़ रहा है तो बाराबंकी में एक बहराम घाट है, बहराम घाट। और बहराम घाट में जो है एक भारचुंग, तिब्बत में एक जो है ग्लेशियर है भारचुंग। तो भारचुंग नामक ग्लेशियर से एक घाघरा नदी निकलती है। और इसके बाद में नेपाल में जो है इसे कर्णाली के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में जैसी नदी निकलती है तो इसके बाद में बाराबंकी के बाद जब इसका नाम क्या पड़ जाता है सरयू, और सरयू नदी के नाम से ये जानी जाती है। और आप जानते हैं अयोध्या किस नदी के किनारे है, आपका सरयू नदी के किनारे। और छपरा के निकट जो है ये नदी जो है कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर बात करें हम नेपाल पहाड़ी से, नेपाल चोटियों से जो है एक गंडक नदी है। गंडक नदी जब निकलती है तो नेपाल में इसे नारायणी के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाते हुए जो है सोनपुर के निकट जो है गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कोसी नदी, कौन सी नदी है, कोसी नदी जो है ये आपका नेपाल में गोसाई धाम है। ये सप्तकोसी ग्लेशियर पड़ता है गोसाई धाम, जिसमें 7 धाराएं निकलती हैं। और 7 धाराओं में से जो है 3 धाराएं भारत में आती हैं और 4 धाराएं जो है नेपाल में चली जाती हैं। 3 धाराएं कौन कौन सी हैं, एक अरुण वन है, एक आपका जो है सन कौशिकी है, एक तामूर है। ये 3 धाराएं जो है ये आपकी भारत में आती है। और भारत में भी कहाँ, बिहार में। और बिहार में जो है आपसे पूछा जाएगा कई बार कि बताइए भारत की कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलती है, तो आपका आंसर आएगा कोसी नदी। और कोसी नदी जो है बिहार का शोक भी कहलाती है। और इसके बाद में कुर्सेला नामक जगह है और वहां पर जाकर गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद गंगा नदी की जो है अंतिम सहायक नदी जो है वो आपकी महानंदा नदी है। और आपकी पश्चिम बंगाल में एक दार्जिलिंग पहाड़ी है और दार्जिलिंग पहाड़ी से जो है ये निकलती है। और निकलने के बाद में एक गोदावरी घाट के निकट जो है ये नदी जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद में गंगा नदी जो है जैसे ही आपका पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसे भागीरथी के नाम से फिर जाना जाता है। लेकिन एक मुर्शिदाबाद एक जगह है आपकी मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, और एक वहां पर एक स्थान पड़ता है गिरिया। और गिरिया नामक स्थान पर जो है ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसे एक धाराएं पर आपका जो है बांग्लादेश में जाती है तो उसे पद्मा कहते हैं। और इसके बाद में एक धारा जो है हुगली के नाम से कट जाती है। हुगली एक भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत की सबसे ज्यादा धोखेबाज नदी है।
विश्वासघाती नदी है हुगली, जिस पर जो है, जिसके किनारे जो है एक कोलकाता हल्दिया एक बंदरगाह भी बना गया है। और अभी हाल ही में जो है आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका नाम चेंज करके जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया। ठीक है, इसके बाद में जैसे ये पद्मा नदी जो है, पद्मा नदी जो है गंगा नदी को बांग्लादेश में कहते हैं, और उधर से ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, और एक आपकी मेघना नदी है। और तीनों नदियां जो है क्या होता है, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी मिलने के बाद गारों में एक जगह जब मिलती हैं तो इसके बाद में मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और इसके बाद में वहां पर लगभग 500 किलोमीटर चौड़ा एक जो है, चौड़ा की बात कर रहा हूँ, एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है 500 किलोमीटर लगभग जो है, जहाँ पर पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार पाया जाता है, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण ये नदियां करती हैं, पद्मा है, जमुना है, मेघना। ठीक है, इसके बाद में वहां पर जो है एक मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, और मैंग्रोव वनस्पति जो है आपसे पूछा जाएगा कि सुंदरबन डेल्टा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति। और इसके बाद में जो आपके चक्रवातों से रक्षा करती है, क्या रख लेना है। इसके बाद कई बार पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा जो है में जो है कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति। और सबसे ज्यादा भारत में मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर आएगा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसे 1973 में से सुंदरबन डेल्टा को टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद आपसे अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश में जो है ये तीनों नदियां गारों में जो है जब ये जाती हैं तो इसके बाद में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस प्रकार मैंने कोशिश करी है थोड़ा समझाने की, और आप मुझे कमेंट करके बताइए जो है, मैं ज्योग्राफी तो चलता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो है मैं कौन सा सब्जेक्ट चलाऊं, या इसके बाद में कोई मुझे ऐसा टॉपिक दीजिए जो मैं टॉपिक, जो सबसे ज्यादा कमेंट जिसके आएंगे तो उसी पर मैं जो है एक वीडियो बनाऊंगा। और इसके बाद जो है एक ये ज्योग्राफी चलता ही रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ में जो है हम कुछ और रेलवे के लिए, और इसके बाद में जैसे यूपी आपका SSC जो है लेखपाल के लिए, या इसके बाद में अदर एग्जाम के लिए जो है मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको जो है मदद हो सके। मेरी तरफ से जो है कुछ ना कुछ ये प्रयास रहेगा, क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग घर हैं, तो इसलिए जो है और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।